तो आज का टॉपिक है सिफिलिस। सिफिलिस जो है वो एसटीडी के अंडर आता है। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस हैं उनके अंडर जो है सिफिलिस आता है। सिफिलिस जो है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है स्पाइरोकेट्स ट्रिपनोमा पैलिडम। स्पाइरोकेट्स ट्रिपनोमा पैलिडम के थ्रू जो है सिफिलिस डिसीज़ कंडीशन कॉज होती है और इसमें जो है स्किन में रैशेज़ हो जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं और जो लीजन्स होते हैं वो पेनलेस लीजन्स होते हैं जिसमें कि पेन नहीं होता है, अल्सर्स में पेन नहीं होता है। और इससे अगर सीवियर कंडीशन हो जाए तो सीवियर कंडीशन में ऑर्गन डैमेज तक की कंडीशन जो है पेशेंट में देखी जाती है। इसके अलावा बात करेंगे इसका इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड है 9 से लेकर 90 डेज़। जो बैक्टीरिया है वो बॉडी में एंटर करने के बाद जो है फर्स्ट सिम्टम जो शो करता है उसका जो टाइम पीरियड है वो है 9 से 90 डेज़ तक का। इसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे ट्रांसमिट होता है। तो ये जो है जो डायरेक्ट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स के द्वारा जो है वन पर्सन से अनदर पर्सन में जो है ट्रांसमिट होता है। इसके अलावा जो इसका ट्रांसमिशन है वो है अगर इन्फेक्टेड ब्लड के जो है ट्रांसफ्यूजन किया गया है तो ब्लड इन्फेक्टेड ब्लड या फिर ब्लड के कंपोनेंट्स उसके थ्रू भी जो है सिफिलिस की डिसीज़ कंडीशन कॉज हो सकती है। इसके बाद बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स यानी कि इसके सिम्टम्स के बारे में। तो इसके सिम्टम्स जो है वो 3 स्टेजेस के अकॉर्डिंग पेशेंट में शो होते हैं। प्राइमरी जो है प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज और टर्शरी स्टेज, इसमें जो 3 स्टेजेस हैं। तो प्राइमरी स्टेज में जो सिम्टम्स शो होते हैं पेशेंट के अंदर वो है पेनलेस लीजन्स, अल्सर हो जाते हैं। जो अल्सर हैं वो जेनाइटल एरिया, माउथ या फिर जो अनदर बॉडी का सरफेस एरिया है, स्किन एरिया है, वहाँ पर जो है पेनलेस लीजन्स बन जाते हैं। इसके अलावा उनमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। और सेकेंड स्टेज में बात करेंगे, सेकेंडरी स्टेज में जो है जैसे कि रैशेस बन जाते हैं पेशेंट के जो स्किन एरिया में, जेनाइटल्स ऑर्गन या फिर थ्रोट एरिया में, माउथ एरिया में जो है रैशेस बन जाते हैं। इसके अलावा फफोले निकल आते हैं सेकेंडरी स्टेज में। तो सेकेंडरी स्टेज के बाद जो है टर्शरी स्टेज की बात करेंगे। टर्शरी स्टेज में जो है सीवियर सिम्टम दिखाई देने लगते हैं यानी कि जो इन्फेक्शन है वो ऑर्गन्स तक ट्रांसमिट हो जाता है और इसके बाद जो है ऑर्गन डैमेज तक कर सकता है, जैसे कि जो ब्रेन है, किडनी है, हार्ट है, लंग्स, लिवर, ये सारे जो वाइटल्स ऑर्गन है वहाँ पर जो है फेलियर कॉज कर सकता है। ये इन्फेक्शन लास्ट की स्टेज में ऑर्गन फेलियर पेशेंट के अंदर देखा जाता है। इसके बाद बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में कि क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो इसमें है हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पहले। तो हिस्ट्री में जो है पेशेंट की हिस्ट्री देख सकते हैं यानी कि उसकी हिस्ट्री लेंगे कि उनको जो प्रीवियसली जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो नहीं हुआ या फिर इसके अलावा अनदर जो हिस्ट्री उसकी कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं जिसमें पेनलेस लीजन्स, अल्सर्स जो है देखे जा सकते हैं और इसके अलावा जो एरियाज़ हैं अल्सर्स के एरिया को असेस कर सकते हैं कि किस एरिया में जो है अल्सर फॉर्मेशन हुआ है, किस एरिया में फफोले बने हैं और किस एरिया में जो है रैशेस हुए हैं। इसके बाद बात करेंगे कि जो थर्ड जो डायग्नोसिस है उसमें है रैपिड प्लाज्मा रीजन सर्कल का टेस्ट। तो ये टेस्ट करके जो है जो बॉडी में एंटीजन है यानी कि बॉडी में जो बैक्टीरिया है, डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी प्रेजेंस है या नहीं ये पता लगा सकते हैं इस टेस्ट में। नेक्स्ट है माइक्रो हीमोग्लोबिन टेस्ट। तो माइक्रो हीमोग्लोबिन टेस्ट में जो है जो एंटीजन है उसका पता लगाया जाता है कि एंटीजन का जो प्रेजेंस है या नहीं। इसके अलावा बात करेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट में जो है एंटीबायोटिक थेरेपी दे सकते हैं। एंटीबायोटिक थेरेपी में जो मेडिसिन है वो है पेनिसिलिन जी बेंजोथिन। तो पेनिसिलिन जी बेंजोथिन जो है वो IM देंगे पेशेंट को। ये जो है पर्टिकुलरली सिफिलिस जो डिसीज़ कंडीशन है उसके लिए देते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है डॉक्सीसाइक्लिन। तो डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं जो कि ओरली पेशेंट को देते हैं जिसका जो है 28 डेज तक जो पीरियड होता है देने का। इनके अलावा पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जो भी लीजन्स हैं, जो भी इरिटेशन हो रही है उनको। तो जो है स्किन के लिए ऐसे लीजन्स को ठीक करने के लिए उनको जो है मेडिसिन्स दे सकते हैं उनको और जो है उनके जो लीजन्स हैं उनको सही किया जा सकता है। इसके बाद बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में जो है
जो पेशेंट है उसका रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करेंगे। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स के अलावा उनसे जो है कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़, जैसे कि उनका जो कॉन्डम यूज़ के लिए उसको सलाह देंगे कि ऐसा जो है यूज़ करें ये चीज़ें। इसके अलावा बात करेंगे कि पेशेंट को जो है हेल्थ एजुकेशन देंगे, उनको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने के लिए कहेंगे कि वो प्रॉपर अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें, प्रॉपर हैंड वॉशिंग करें, और जो हेल्थ एजुकेशन में जो है उनको और एडवाइस देंगे कि कैसे वो जो है रिहेबिलिटेट हो सकते हैं जल्दी, और कैसे उनकी डिसीज़ कंडीशन ठीक हो सकती है। तो आज हमने पढ़ा था सिफिलिस के बारे में कि ये क्या है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स पेशेंट के अंदर शो होते हैं, इसके अलावा जो है इसका मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।